5 बार ब्रेक लिया साला, सुबह से कुछ खाया भी नहीं। सर ऐसा कहाँ पे अपने लॉ में लिखा नहीं, फर्स्ट मिस्टेक माफ कर दो। पेट्रोल पंप पे भी लिखा गया यू पहले बार जाएंगे तो पेट्रोल फ्री है गाड़ी के लिए, नहीं है। आई विल मैनेज। कहाँ खाया था? तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई, ऐसे वो ड्रम मारे थे, चिटी चिड़ी पहाड़ पर तर तो बंदे ने पूछा अबे चढ़ तो गया उतरेगा? अबे यार, तो मेरा वही वाला हाल हो गया, अभी चढ़ गए अब उतरेंगे कैसे वो देखेंगे बाद में। और उसके ऊपर से रोज हमारी नजर उतर रही है, रोज कुछ ना कुछ गिर रहा है। पर वापसी तक हमारे पास सामान बचे, ऐसा ना हो कि हर शहर में एक निशानी छोड़ते हुए आ रहे, पहली बड़ोदरा में, दूसरी दमन में, ठीक है, ओके, तीसरी महाराष्ट्र में, हाँ नासिक में, चौथी यहाँ पे, मुंबई में एंटर करते हुए। ऐसा ना हो जब तक हम वापस जाए सारा सामान यही। ओ गॉड, प्रभु बोले ना तो। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ये जो कवर होता है ना, कवर वो गिर गया, इसलिए तो मैं थोड़ा सा मैं हाथ जोड़ के आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहती हूँ। बताती हूँ क्यों। पता नहीं इसके लिए भगवान मुझे माफ़ करेंगे या नहीं करेंगे, या अपरिचित मूवी की तरह कुंभी पाकम करेंगे, ठीक है, मुझे खौलते तेल में पकाएंगे। बता देती हूँ, मुझको मैं बताती हूँ ना, मुझे लाफ्टर नहीं हैंडल हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हाँ, तो इसलिए मेरी जो लोग मुझे देख रहे हैं या जो लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, उन सभी से हाथ जोड़ के माफ़ी, ठीक है। मैं बताती हूँ क्यों माफ़ी मांग रही हूँ, ऐसा आगे, ठीक है। क्योंकि एक टी ब्रेक नाम की चीज़ होती है, ठीक है। टी ब्रेक ऑफिस में मिलता है, सुबह शाम टी ब्रेक। मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ आया टी ब्रेक का, ठीक है। चाय की चुस्की बीच में, ठीक है, चाय आ गई मेरी। अरे ऑफेंड ना हो, ये बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि आई एम नॉट अ चाय लवर, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने कभी चाय पी नहीं है, मैं पीती नहीं हूँ, मैं पीती हूँ चाय, बट वंस इन अ वाइल, कि कभी ऐसा दिल आ गया तो पी लिया, या ठंड में कभी पी लिया, बट आई एम नॉट अ चाय लवर, ठीक है। सो मुझे अभी तक ये नहीं पता था कि ये जो टी ब्रेक का ऑब्सेशन है लोगों को, क्या होता है। तो जैसे मेरे साथ मेरी एक सहयोगी है, काम करती है, ठीक है, वो दिन में 10 बार, उनको कम से कम दिन में 2 से 3 बार चाय चाहिए। वो ऐसे बोलती है मुझे टी ब्रेक चाहिए, मुझे टी ब्रेक पे जाना है। मतलब सर दर्द हो रहा हो तो टी ब्रेक, मूड ऑफ हो तो टी ब्रेक, दिल कहीं काम नहीं लग रहा है तो टी ब्रेक। तो वो कभी भी मेरे से कहती थी कि चलो टी ब्रेक पूछे, तो मैं कहता क्या है यार टी ब्रेक, और ठीक है चाय पीनी है ना पी लो, फिर उसमें उसको अच्छी चाय भी चाहिए। तो मुझे आज तक इसका लॉजिक नहीं समझ आया, बट नाउ आई अंडरस्टूड कि अभी जब मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कम से कम मैं 6 से 7 चाय पीती हूँ रुक के, ठीक है। तो मुझे ये समझ आया कि एक अच्छी चाय का होना कितना ज़रूरी है, ठीक है। एक अच्छी चाय आपका मूड बना सकती है, एक अच्छी चाय मौसम को बदल सकती है, एक अच्छी चाय आपको दोस्त के साथ बिठा सकती है, ठीक है, और एक अच्छी चाय आपको एक अच्छा इंसान भी बना सकती है, ठीक है। और फाइनली इसलिए मुझे रियलाइज हुआ, तो सबसे पहले मैं विथ माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं सबसे पहले अपनी सहयोगी से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, ठीक है, उसको टी ब्रेक का मजाक बनाने के लिए। दूसरा, भारत की उस 80% से ज्यादा जनता से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहती हूँ, ठीक है, जो टी ब्रेक के लिए काम पे जाते हैं, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि टी ब्रेक हमारा अधिकार है, मिलना चाहिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ सभी से, उन सारे टी लवर्स से जो मुझे देख रहे हैं या मुझे नहीं देख रहे हैं, अनजाने में से जो गलती हुई है मेरे से, उसके बाद आगे ये, ठीक है। और बचपन टीचर बोलती थी ना कान पकड़ के माफी मांगो, तो मैं कान पकड़ के माफी मांगती हूँ, आगे से नहीं बोलूंगी कि टी ब्रेक क्या होता है।
तो गाइस फाइनली हम धारावी आ गए हैं। अभी धारावी में इस वक्त हम और ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बट कांड होते होते बच गए। अभी पुलिस वाले ने पकड़ ही लिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि हम गलत लेन में चले गए थे, जहाँ पे क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ कार को अलाउ था, टू व्हीलर्स को अलाउ नहीं था। और हमने उस हाईवे पे गाड़ी ले ली और तुरंत हमारा पुलिस वाले ने फ़ोटो ले लिया। और हमने सोचा कि फिर चलो यू टर्न ले लेते हैं, बट यू टर्न के लिए भी ऑप्शन नहीं दिख रहा था, बिकॉज कहीं पे कट था ही नहीं। और जिस जगह पे कट था वहाँ पे एग्जैक्ट पुलिस लगी हुई थी और हमारा चालान मतलब कट ही गया था, ये समझो। फिर हमने लास्ट उनको बात की, उनसे बातचीत करके डील किया और बोला कि हम राइडिंग पे निकले, ट्रैवल जर्नी पे निकले यहाँ से रामेश्वरम तक के। सो क्या बोलते हैं, जस्ट 1 सेकेंड। तो हमने बोला कि इसलिए हमें आइडिया नहीं हुआ, पता नहीं चला। और जब हम चढ़ गए ब्रिज पे तब हमें लगा कि हाँ हमने गलत वो ले लिया, रास्ता ले लिया। तो हम यू टर्न ढूंढ रहे थे, बट मुड़ने का कहीं रास्ता नहीं मिला, और जहाँ मिला वहाँ पे आप खड़े थे। तो उन्होंने थोड़ा सा उस बात को अंडरस्टैंड किया, लाइसेंस वगैरह मांगा, लाइसेंस चेक किया एंड बोला कि ठीक है आपका फर्स्ट टाइम है तो चलो हम जाने दे रहे हैं, बट आगे से ध्यान रखिएगा। हर जगह वो 200 मीटर पहले ही बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप बोर्ड वोर्ड चेक करें अगर आप मुंबई एंटर किए हैं तो। पता नहीं यार क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ हो जा रहा है। अभी हमारी गाड़ी देख के एक बंदे ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, तो हमने बोला कानपुर से। तो उसने बोला अरे मैं भी कानपुर में हूँ, कानपुर से हूँ। बोला कहाँ से हो आप? तो मैंने बोला कि हम इस जगह से हैं। तो उसने बोला अरे मैं तो इस जगह से। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि गाड़ी देख के लोग, क्योंकि हर स्टेट में कहीं ना कहीं का कोई ना कोई पर्सन तो रहता ही है। सो आप ट्रैवल जर्नी पर निकलते हो तो इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं बहुत ही अमेजिंग होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको ज़रूर मिल जाता है और आपसे बात करता है, आपके बारे में जानता है। क्योंकि कई बार लोगों को ऐसा होता है अरे वाह यार जो चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, बट कोई और तो कर रहा है, मेरे शहर का कोई कर रहा है या मेरा जानने वाला कोई कर रहा है। तो आई थिंक उसके लिए अलग खुशी होती है। जैसे कई बार कोई चीज़ हम करना चाहते हैं बट हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारा कोई फ्रेंड कर पा रहा होता है, तो वो उस चीज़ के लिए खुशी होती है। बिल्कुल वैसे ही है। सच बताऊं तो मुंबई का जो कल्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, समझ आया मुझे कहीं ना कहीं ऐसे इंट्यूशन की कुछ चीज़ें हो सकती हैं ऐसी, जैसे कि किसी की गाड़ी से टकरा गया थोड़ा सा हमारा गाड़ी, तो उसमें किसी ने बोला, फिर पुलिस का सियापा, फिर वो बंदा मिला, उसने बोला अरे आप कानपुर से हो? बोला हाँ। फिर उसने बोला अरे मैं भी यहाँ से हूँ, हम भी यहीं से हैं। सो वैसा आई थिंक वो ट्रैफिक का कल्चर भी थोड़ा अलग अलग रहता है, पुलिस भी थोड़ी अलग अलग रहती है, अलग अलग तरीके की। सो ट्रैवल जर्नी में इस तरीके के एक्सपीरियंसेस तो होने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस मेरा दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि जब से मैं एंटर की हूँ मुंबई में उसके बाद से कम मैं 10 से 15 दुकानें विज़िट कर चुकी हूँ, और कहीं पर भी कैमरे के लिए कोई हाँ नहीं बोल रहा है कि हाँ इसको बना के वापस कर देगा। कोई भी नहीं बोल रहा है, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि मैडम ये आपका DJI Osmo 360 नया मॉडल है, एकदम लेटेस्ट वर्जन है, तो हमारे पास इसका कोई भी रिपेयरिंग के लिए पार्ट्स कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो हम बना के आपको नहीं दे पाएंगे।
बल्कि इससे ज़्यादा वो डिफरेंट मेरे को वो डील्स ऑफ़र कर रहे हैं कि आप कैमरा दे दो, पैसे भी दे दो, हम आपको नया दे देते हैं। गाइज़, मैं 40,000 रुपये किसी को दूँ, कैमरा भी दूँ, उसके बदले वो मुझे नया कैमरा देंगे, क्या फ़ायदा है? कोई मतलब ही नहीं है उस चीज़ का। सो मैंने बोला उनको कि नहीं ठीक है। मैंने बोला अगर कुछ हेल्प कर सकते हैं तो बताइए। तो बोले नहीं हम हेल्प तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इतनी दुकानें घूमने के बाद मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बिकॉज़ मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि अगर मुंबई पहुंच के मेरा कैमरा बन जाएगा, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे स्टे करना है, कहाँ रहना है। और जिस चक्कर में ना ही हमने सुबह से कुछ खाया है, बिकॉज़ हम हरिहर फोर्ट के वहाँ से निकले थे नासिक से, और बीच में शिरडी पड़ा था, तो ऑफकोर्स हमको शिरडी साईं बाबा के दर्शन करके आना पड़ा इधर। तो हम उनके दर्शन करके फिर मुंबई आए यहाँ पे। और मुंबई आके सबसे पहला काम, जैसा मैंने आपको बताया, कैमरा बनवाना था। मैंने सोचा था कैमरा बन जाएगा, उसके बाद सारी चीज़ें सोचेंगे क्या करना है आगे। तो इस चक्कर में ना कुछ खाया ना कुछ पिया, कुछ भी नहीं। सोचा कि देखेंगे आगे जाके। और भूख भी बहुत तेज़ लगी है और सर भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और मुझे अभी 10:44 हो रहा है और मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं। ना ही कोई होटल बुक किया है, ना ही कोई रूम बुक किया है, और देखूंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा है फ़िलहाल। और मैं चाहती हूँ कि अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करें। थोड़ी देर मरीन ड्राइव वगैरह पे बैठेंगे, जाके देखेंगे आगे क्या करना है। जो भी होगा वो आपको हम अपडेट करेंगे कि हमने क्या इसका सॉल्यूशन निकाला है। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, टाटा। गाइस, मेरा जो कैमरा है वो पूरा ब्रेक नहीं हुआ है। मेरा जो कैमरा है, जैसे कि आपको पता है कि मेरा जो कैमरा है वो ऑस्मो DJI 360 है। तो 360 का जो विज़न है उसमें प्रॉब्लम आया। मतलब 360 है तो उसमें से मेरा एक साइड का लेंस ब्रेक हो गया है। तो जो वो 360 शो करता था वो अभी 360 का हाफ शो कर रहा है, मतलब 180। सो 180 यानी एक साइड का लेंस सिर्फ वर्क कर रहा है। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ वो कैमरे से ही कर रही हूँ, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे कोई प्रॉब्लम आए, कुछ आगे हो सकता है प्रॉब्लम, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा कैमरा रिपेयर हो जाए। बिकॉज जो लेंस ब्रेक हुआ था एक साइड का, उसके जो पीसेस है वो बार बार कैमरे में, बारीक बारीक पीसेस वो कैमरे में अंदर पड़े हुए हैं। और जितनी बार मैं उसको पकड़ती हूँ या क्या, वो बारीक बारीक पीसेस टूट के गिरते हैं। सो वो डैमेज कर सकते हैं मेरे फ्रंट साइड के कैमरा को भी, जो हाफ 180 बचा है। मैं वो नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी कैमरा रिपेयर करा दूँ। और अभी होगा नहीं होगा वो मैं नहीं बोल सकती हूँ। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है कि मैं रिकॉर्ड कैसे कर रही हूँ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं रिकॉर्ड कैमरे से ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक साइड का लेंस ब्रेक हुआ, एक साइड का लेंस काम कर रहा है। अभी जब तक ये काम कर रहा है तब तक आपको वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, और अगर ये काम करना बंद कर दिया तो ऑफकोर्स मेरे वीडियोस आना भी बंद हो जाएंगे। एनीवे, बाकी जो भी अपडेट होगा वो